जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं जनता को अपने साथ जोड़ने की रणनीति के बारे में। हर राजनेता, हर व्यक्ति जो राजनीति में या संस्थाएं भी चला रहे हैं, वो भी चाहते हैं जनता उनके साथ जुड़े। और बहुत सारे लोग शिकायत भी करते हैं, सर हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं लेकिन जनता हमारे साथ नहीं जुड़ रही है, जनता कैसे जुड़ेगी? और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी ऐसा देखा है, कई पार्टी, कई संगठनों में भी देखा है, जिनके लिए काम किया वहां भी देखा है। जनता जब नहीं जुड़ती है, तब नेताओं का फ्रस्ट्रेशन लेवल ज्यादा होता है। बजाय कि वो फ्रस्ट्रेटेड होने के, अगर वो आत्ममंथन कर पाए, सेल्फ इवेल्युएशन कर पाए कि कहाँ कमी आ रही है, जनता क्यों नहीं जुड़ रही है, तो शायद उन्हें वहीं समाधान मिल जाए। दिक्कत क्या आती है, जनता क्यों नहीं जुड़ती, पहले ये समझिए और फिर मैं बताऊंगा जुड़ेगी कैसे, क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि जनता को चाहिए क्या। जनता को आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वो जनता का मुद्दा है, या जनता कुछ और चाहती है? कई बार ऐसा होता है, आप बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, आप महंगाई पर बात कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं, जनता उसको सुनने के मूड में नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जनता को अपने हिसाब से ढालने की बजाय जनता के हिसाब से ढलना पड़ेगा। पहले डीप रूटेड उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जनता को क्या चाहिए। जनता तभी जुड़ती है जब उन्हें लगता है कि कोई उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है। और वैसे कड़वी बात है, मतलब अच्छी तो नहीं कही जा सकती, कड़वी भी नहीं कहेंगे लेकिन अच्छी तो नहीं कही जा सकती। बाय डिफॉल्ट जनता अपना हित जरूर देखती है। कई बार ये हित इतना बढ़ जाता है कि वो स्वार्थ के रूप में भी चला जाता है, लेकिन जनता को अपना हित चाहिए। जो नेता या जो पार्टी या जिनके मुद्दे उनका हित साथ पा रहे होंगे, जर्नली जनता उनके साथ आ जाती है, जुड़ जाती है। अब जब आपको पता चल गया कि जनता अपना हित देखती है, और इस हद तक भी कई बार देखती है कि वो बिजली फ्री कर दी जाए, या बिजली का कम कर दिया जाए, पानी फ्री कर दिया जाए, वाईफाई फ्री दे दिया जाए, छोटी छोटी चीजों पर ही जनता वोट देने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसा हमने बार बार देखा है भारत की राजनीति में। तो जनता की उन समस्याओं को जानना और इसका पीछे के कारण अगर हम जाएंगे विस्तार से, तो ऑब्वियस सी बात है, इतने साल से जब देश पर राज किया गया, वो नीतियां रही कि जनता की आर्थिक स्थिति ठीक ना की जाए, या उनकी उतनी स्थिति ठीक नहीं हो पाई कि आज वर्तमान सरकार को भी ये बोलना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी ने सदन में कई बार बोला कि हम 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को राशन दे रहे हैं। मतलब देश की स्थिति इतनी भयावह है कि 80 करोड़ लोग अपने लिए राशन की व्यवस्था भी खुद नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब है। और ये एक सिर्फ 5 साल 10 साल की बात नहीं है, ये शुरुआत से ही जो जिस तरह की नीतियां बनाई गई। खैर मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा किसकी क्या गलती रही, किसकी क्या रही, लेकिन ओवरऑल राजनेताओं ने अपनी निजी राजनीति या अपने पारिवारिक राजनीति या अपने घरानों को आगे बढ़ाने या अपने लोगों को आगे बढ़ाने पर ज्यादा फोकस किया, अपने मित्रों को आगे बढ़ाने पर ज्यादा फोकस किया, ना कि देश की जनता को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर ये समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही। अब आपको क्या करना है? आपको देख लिया कि जनता को अपना हित चाहिए, जनता का हित किस में है? जनता के हित में ही मेरा हित है। इस नियत, इस सोच, इस विचार के साथ अगर आप काम करेंगे, तो यकीन मानिए जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। जिन नेताओं के साथ जनता खड़ी नहीं हो रही है, माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा आप लोग, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं ना कहीं आप स्वार्थी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मतलबी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि जो मुद्दा आपके दिल को छूता है, जनता भी उसी मुद्दे को स्वीकार कर ले। ऐसा होता नहीं है साहब। हो सकता है आपके लिए वो मुद्दा महत्वपूर्ण हो सकता है जनता को मुद्दा महत्वपूर्ण ना लग रहा हो सकता है आपके लिए लग रहा हो कि इस मुद्दे पर जनता को मोबिलाइज किया जाए, तो फिर उसमें लॉन्ग टर्म राजनीति करनी पड़ेगी, 20 30 40 साल लगाने पड़ेंगे। 20 30 40 साल बाद हो सकता है जनता को आहिस्ता आहिस्ता आप उस मुद्दे के बारे में बता पाए और जनता फिर उस मुद्दे को मुद्दा मान पाए। बेहतर क्या होगा, अगर आपको वाकई राजनीति में स्थापित करना और अपने मुद्दे भी लाने। मैं नहीं कह रहा कि आप जिसे मुद्दा मानते हो जनता के साथ गलत हो रहा है और जनता को पता नहीं, कई बार होता है नहीं पता होता। बेहतर ये रहेगा, पहले जनता की समस्याओं को सुनो, समाधान करो, सत्ता में जाओ। और जब सत्ता में जाओ, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दो, भले टेम्परेरी कर दो। फिर उन्हें बताओ कि परमानेंट सॉल्यूशन कैसे होगा। फिर उन्हें बताओ कि उनकी असली समस्याओं की जड़ क्या है, जिन्हें आप समस्याएं मान रहे हैं वो नहीं मान रहे, वो क्यों नहीं मान रहे। तब तब आपकी बातों में वजन भी होगा, आपकी बात को माना भी जाएगा, और हो सकता है जनता को भी जागरूक करने का एक मौका मिले आपको, और जनता समझ पाए कि हाँ वाकई ये व्यक्ति जो कह रहा है या जिस एंगल से कह रहा है, उस एंगल से भी हमें चीजों को देखना चाहिए। दूसरी दिक्कत क्या आती है, जो लोग जनता को नहीं जोड़ पा रहे हैं अपने साथ, लोगों को लगता है मैं पैसा दूंगा और लोग मेरे पास आ जाएंगे। बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, बहुत सारे नए लोग, कई ऑफिसर्स भी, कई व्यापारी भी मेरे पास आते हैं, सर चुनाव में अभी 3 महीने बचे हैं, अब 3 महीने में आप बताइए कितना पैसा खर्च करना है। दिल खोल के पैसा खर्च करेंगे, पानी की तरह पैसा बहाएंगे, और फिर लोग हमारे साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। वो जनता जो पैसे के कारण आपके साथ जुड़ेगी, कॉमन सेंस लगाइए, वो आपसे ज्यादा पैसा कोई देगा तो क्या मानी जाएगी?
और क्या आप पैसा खर्च करके वोट लेकर के और जीत भी जाएं? कई लोग हैं जो पैसे के आधार पर भी चुनाव जीत जाते हैं, बट क्या पैसा ही केवल आधार है? अगर ऐसा होता तो भारत की राजनीति में आपने भी देखा, मैंने भी देखा, 4-400, 500-500, हजार-हजार करोड़ के मालिक चुनाव हार गए साहब। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, कई राज्यों में देखा, अभी भी कई राज्यों में जो चुनाव हुए, 500-500 करोड़, हजार-हजार करोड़ रुपए व्हाइट में संपत्ति बताई, चुनाव हार गए। पैसे के आधार पर जीत सकते थे, क्यों नहीं जीत पाए? हैं, जब नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही थी 2014 में, तब भी 272 सीटें जीत पाए, बाकी सीटें नहीं जीत पाए। बहुत सारे बीजेपी के सांसद या उम्मीदवार हार गए। 2019 में जब बहुत ज्यादा लहर चल रही थी, 303 सीटें नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तब भी बीजेपी के बड़े दिग्गज हार गए। बहुत सारे पैसे वाले हार गए। बहुत सारे लोग पार्टियां बदल कर गए, वो जीत गए। बहुत सारे लोग जिनका ज्यादा पैसा नहीं था, संसाधन नहीं थे, वो भी जीत गए, और बहुत सारे पैसे वाले भी पीछे रह गए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ पैसा नहीं, पैसा एक फैक्टर हो सकता है, पैसा एकमात्र फैक्टर नहीं हो सकता है। पैसे के अलावा और बहुत सारी चीजें, और पैसा कहाँ खर्च करना है, कब खर्च करना है, वो भी मायने रखता है। लोग सोचते हैं जनता को मैं जोड़ लूं, और जो पैसे के आधार पर अगर आपने वोट ले भी लिया, चुनाव भी जीत गए, जनता को जोड़ भी लिया, तो भी मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, आप जननायक नहीं बन पाएंगे। आप ऐसे नेता नहीं बन पाएंगे जो जनता को दिलों पर राज करता हो, या जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हो। आप कुछ वोटर्स के, कुछ सपोर्टर्स के, कुछ पैसे से चुने हुए, पैसा देकर चुने गए लोगों के, या पैसा देकर वोट लिए गए लोगों के नेता जरूर हो सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य, आपका टारगेट सिर्फ राजनीति में स्थापित होना है, एन केन प्राकेन कैसे भी करके, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय फियर और फाउल, बस मुझे राजनीति में स्थापित होना है, तो ठीक है, कर लीजिए। फिर जनता को जोड़ने की क्या जरूरत है? फिर तो जिस पार्टी या नेता के साथ जनता जुड़ी हुई है, अपना पैसा जाइए लेकर के, ब्रीफ केस लेकर, अटैची लेकर, बैग लेकर, अलग अलग नामों से बोलते हैं, वहां जाइए, टिकट ले लीजिए, उस पार्टी का टिकट मिल जाएगा, आप चुनाव जीत जाएंगे, आप नेता बन जाएंगे। लेकिन फिर कैसे नेता बनेंगे? पार्टी कहीं खड़े हो जाओ तो खड़े होना पड़ेगा, पार्टी कहीं बैठ जाओ तो बैठना पड़ेगा। ऐसे नेता नहीं बन पाएंगे कि जिसमें पार्टी आपकी राय ले ले, आप पार्टी की डिसीजन मेकिंग बॉडी में चले जाए। वो तभी जाएंगे जब आप में काबिलियत होगी, वो तभी जाएंगे जब आपके अंदर कुछ हुनर होगा, वो तभी जाएंगे जब आप वाकई अपने हुनर के आधार पर, अपनी काबिलियत, अपनी नॉलेज, अपने कम्युनिकेशन के आधार पर लोगों को कन्विंस करने की स्थिति में पहुंचेंगे। और वो तभी पहुंचेंगे जब आप उनके मुद्दों पर काम कर रहे होंगे, उनके साथ आपका जुड़ाव होगा, लगाव होगा, तब तब जनता जुड़ती है। और जिन लोगों को भी दुनिया में देखिए ना, भारत की छोड़िए, पूरी दुनिया में देखिए, जिन लोगों को भी जननायक कहा गया, जिन लोगों ने भी जनता को जोड़ा, जो लोग आसानी से जनता को अपने पक्ष में, अपनी फेवर में कर पाए, तब भी कर पाए कि जब उन्होंने गलत नीतियां, गलत निर्णय भी लिए, तब भी जनता उनका नाम ही पुकारती रही, उनके साथ खड़ी रही, उनको देश के बराबर या देश से बड़ा बनाया। वो कैसे हुआ? वो सिर्फ पैसे से हो गया? नहीं, कुछ विचारधारा से, कुछ उनके मुद्दों पर काम करके, उनके मुद्दों को समझकर, उनकी आइडियोलॉजी को समझकर, एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाकर। जैसे वोटर और नेता के बीच में एक गैप होता है ना, उस गैप को जब आप फिल करके इमोशनल बॉन्डिंग पैदा कर देते हैं, और लोग आपके साथ कनेक्शन पैदा करते हैं, या कनेक्शन फील करने लगते हैं, तब आहिस्ता 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 लोग आपके साथ जुड़ने शुरू होते हैं। और फिर आपको ये कहना नहीं पड़ता लोग नहीं जुड़ पा रहे, फिर तो बल्कि आपको लोगों को जो जुड़ रहे होते हैं उनको संभालने के लिए टीम को बनाना, लोगों को जोड़ना, या लोगों को टीम में जोड़ करके रखना, वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि लोग बिखर ना जाए। कई बार ऐसा होता है कि इतने ज्यादा लोग आ जाते हैं, आपकी उम्मीद से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ने को तैयार हो जाते हैं, फिर आपको टीम बिल्ड करके, बाकी काम करके, उनको बाइफरकेट करना, कैटेगराइज करना, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना, वो करना पड़ता है। बट उसके लिए तो पहले तैयारी करके रखिए। अगर आपको ये विश्वास है, भरोसा है कि हाँ वाकई आप जनता को जोड़ पाएंगे, और नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो उन प्रिंसिपलों को जानिए, वो बेसिक प्रिंसिपल्स, वो अंडरलाइनिंग, वो बातें, वो पर्दे के पीछे की रणनीतियां, कि उन लोगों ने जो सफल हुए, वो लोग जो जननायक बने, वो लोग जो जमीन से उठ करके आए और सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे, उन्होंने जनता को कैसे अपने साथ जोड़ा, नेताओं को कैसे जोड़ा, टीम कैसे बिल्ड की। अब आपको पता ही नहीं है टीम बनानी कैसे है, आपको नहीं मालूम है टीम में बेकार लोग आ जाए तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, आपको नहीं मालूम है कि टीम को आगे नर्चर कैसे करना है, टीम में को टीम बनानी है तो वो कैसे बनानी है, उनमें क्या गुण होने चाहिए, उन्हें कितना फ्रीडम देनी है, उनके पास क्या अधिकार होने चाहिए, उनकी ग्रोथ कैसे होनी चाहिए। मान लीजिए आप तो ग्रो करते चले जाए अपनी टीम में, और आपकी कोर टीम या आपकी टीम के लोग ग्रो ना कर रहे हो, तो कब तक वो आपके साथ रुकेंगे? वो नहीं रुकेंगे। उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी नॉलेज में, उनकी फैन फॉलोइंग में कुछ तो बदलाव होना चाहिए। आपके जुड़ने से कुछ एड ऑन होना चाहिए, और जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा और उसे कुछ भी बेनिफिट मिलेगा, अगर डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा और वो और ज्यादा बेनिफिट ले सकता होगा, और आपकी कोर टीम में, आपकी टीम में भी आ जाएगा, तो आपका लीडर के रूप में, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप के रूप में काम करेगा। और यदि थोड़ा बहुत बेनिफिट भी मिलेगा, तो कम से कम आपका सपोर्टर तो बनेगा, कम से कम आपका वोटर तो बनेगा,
और अगर सबसे लीस्ट बेनिफिट मिलेगा उसको आपकी कुछ सलाह से, कुछ सहयोग से, तो कम से कम आपका विरोधी तो नहीं बनेगा। आपका धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर विरोध तो नहीं करेगा, क्योंकि आपकी वजह से उसको लाभ हुआ। और ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। और हर अच्छे व्यक्ति का, मैं बार-बार बोलता हूँ, अपनी टीम को भी सिखाता हूँ, जनता को भी बताता हूँ, लोगों को भी बताता हूँ कि जब भी आप किसी अनजान व्यक्ति से भी मिलें, आपके मन में विचार आना चाहिए, मैं इसे क्या दे दूँ? हर सफल व्यक्ति यही करता है और ज़रूरी नहीं आज उसका रिजल्ट आ जाए। हो सकता है रिजल्ट 5 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, 15 साल बाद मिले, लेकिन आपकी नीयत अगर देने की होगी, अगर आपकी नीयत होगी कि सामने वाले को कुछ लाभ हो जाए, तो आप पाएँगे आहिस्ता-आहिस्ता वो मैसेज ट्रांसमिट हो जाता है। वो हो जाता है, वो पता चल जाता है और आपके काम करने के ढंग से, आपकी बातों से पता चल जाता है आप सिर्फ कह रहे हैं या एक्चुअल में कर भी रहे हैं। और जब आप अपना पैसा लगाकर, अपने संसाधन लगाकर, जो समय आप अपने परिवार को दे सकते हैं, जो पैसा आप अपने व्यापार में, अपनी बाकी चीज़ों में लगा सकते हैं, वो जब आप दूसरों के हितों के लिए काम करके लगा रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, अपने आराम को छोड़ रहे होते हैं, ये बातें छुपती नहीं है साहब। कितना ही आप कोशिश कर लीजिए, ये बातें सामने आ जाती हैं और जब जनता को या लोगों को पता चलता है कि कोई है जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, हम आराम से रहें, इसलिए वो अपना आराम छोड़ रहा है, तो फिर जनता आपका साथ नहीं छोड़ेगी, जनता जुड़ती चली जाएगी। लेकिन ऐसा बनना पड़ेगा, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हर कोई आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है, अपना घर हर कोई छोड़ना नहीं चाहता या कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है मेरा एक अच्छा खुशहाल परिवार हो, अपना समय, अपने संसाधन अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने लोगों को दिए जाएँ। लेकिन जब आप देश को, देश की जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को अपना परिवार मान लेंगे, अपने भाई-बहन मान लेंगे, उनके लिए वैसी सेवा करेंगे जैसे अपने परिवार के लिए करते हैं, परिवार के मुखिया के नाते करते हैं, तो मैं लिख कर दे सकता हूँ, वो जनता भी आपको अपने परिवार के मुखिया के रूप में, अपने नेता के रूप में, अपने जनप्रतिनिधि के रूप में ज़रूर स्वीकार करेगी और एक बार स्वीकार नहीं करेगी, बार-बार स्वीकार करेगी, हर बार स्वीकार करेगी।